औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौज़ू जो है वो ना तो अमलियाती हवाले से है और ना इल्म नजूम या किसी और इल्म के हवाले से है। ख़ास तौर पर आज की नशिस्त में कोशिश मेरी ये होगी कि वो सवालात जो हमारे पास आते हैं उनमें से कुछ सवालात को आपके सामने पेश किया जाए, उनके जो जवाब मेरे समझ में आते हैं वो भी आपके साथ शेयर किए जाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की तौफीक शामिल रही तो इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। आपके ज़हन में भी कोई सवाल हो, चाहे वो अमलियात के वाले से हो, चाहे वो नजूम के वाले से हो, चाहे वो इल्मुल सात के वाले से हो, पामिस्ट्री के वाले से हो, रूहानियात के वाले से हो, काले इल्म के वाले से हो, किसी भी हमारे उलूम मख्फ़ी के शोबे के अंदर आना चाहिए। ये ना हो कि आप इस शोबे से बाहर के सवाल भेजें। तो इंशाअल्लाह ताला जितना भी अल्लाह ताला ने इल्म अता फ़रमाया, कोशिश करूँगा कि आपकी एक बेहतर रहनुमाई की जा सके। एक सवाल जो अमूमन लोग पूछते हैं वो ये है कि भी कौन सा इल्म बेहतर है, पामिस्ट्री सीखनी चाहिए, एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए, अदाद सीखने चाहिए, नंबर सीखने चाहिए, क्या सीखना चाहिए। देखें, एक बात समझ लें, बात यह कि अल्लाह ताला ने जैसे इंसान मुख्तलिफ बनाए हैं, जायके हर इंसान का अपना ज़बान का जायका होता है, हर आदमी की अपनी ज़हनी सलाहियतें होती हैं, हर आदमी की यादाश्त की ताकत एक दूसरे से फ़र्क होती है। किसी को कोई रंग पसंद होता है, किसी को कोई रंग पसंद होता है, एक की पसंद दूसरे की नापसंद होती है। यही मामला इन अलूम के हवाले से है। अगर तो आप सवाल करेंगे जी सबसे ज़्यादा जो है इल्म जिसमें ज़्यादा हम नॉलेज हासिल कर सकते हैं, ज़्यादा चीज़ों को हम देख सकते हैं और बेहतर तरीके से देख सकते हैं, तो वो तो वासिया तौर पर इल्म नजूम है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इल्म दशनासी, पामिस्ट्री या अदाद वगैरह जो कोई कम दर्जे के इल्म है। हमारे यहाँ ये एक बड़ा मामला बन गया हुआ है कि एक आदमी उठता है, वो कहता है ये बाकी इल्म तो सारे फ़ारग हैं, जो इल्म मेरे पास है या जिस इल्म का नाम मैं ले रहा हूँ वो इल्म सबसे अव्वल दर्जे पे है। ऐसा नहीं है। असल जो मामला है वो है महारत का। अगर आपकी महारत ही नहीं हुई किसी इल्म, आपने इल्म नजूम सीखना शुरू किया लेकिन आप उसमें महारत हासिल कर नहीं सके, अब महारत आपने जब हासिल नहीं की तो आपके नताइज भी नहीं आएंगे। जब आपसे नताइज नहीं आएंगे तो आप कहेंगे ये इल्म तो बेकार है। इल्म बेकार नहीं है, महारत उसके अंदर मश्क, उसको तजर्बा करना, जायचे बनाना, लोगों के सवालों के जवाब देना, लोगों के हालात बयान करना, जब तक आप ये काम नहीं करेंगे आप ना नजूम को समझ सकते हैं ना जायचे को समझ सकते हैं। ऊपर से अब ये हो गया कि इधर बटन दबाएं कंप्यूटर का तो आपके सामने एक जायचा खुल जाता है। अब किसी को ये नहीं पता, जो अब लोग ज़्यादा लोग जो आ रहे हैं कि भाई ये जायचा किस बुनियाद पर बनता है, वो जो शम्स कहाँ बैठा हुआ है तो क्यों बैठा हुआ है, तालिया जो है इसका इस्तखराज करने का असल तरीका क्या है, ये इसके बैक एंड के ऊपर क्या काम हो रहा है। फिर ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए कि जो साथ उसके बयान भी कर देते हैं कि भाई शम्स अगर बुर्ज हमल में बैठा हुआ है तो क्या होगा। अब ये सारा देख के हर आदमी जो ऐसे सॉफ्टवेयर हासिल कर लेता है वो समझता है कि भाई मैं एस्ट्रोलॉजर बन गया हूँ, मुझे नजूम आ गया। ये नजूम नहीं है, बस ये क्या है, इसको छोड़ दें। इसी तरह पामिस्ट्री है, दशनासी है, यकीन जाने एक बहुत बड़ा इल्म है। आम आदमी इसे समझ ही नहीं पाता कि इसकी वसअत क्या है। होता क्या है कि आप सिर्फ हाथ देखते हैं और कहते हैं जनाब इसकी लाइनें ऐसी हैं, उसकी लाइनें ऐसी हैं, मेन लाइनें 3-4 पढ़ी, उसके बाद आपने उसको कहानी को ख़त्म कर दिया। हालांकि इल्म दशनासी किसी भी आदमी के प्रोफेशन, उसकी शादीशुदा ज़िंदगी, उसके अज़दवाजी हालात, उसकी औलाद, उसके कारोबार, उसके दीगर मामलात के बारे में बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी गहरी तस्वीर जो है वो फराहम कर सकता है। नज़र की ज़रूरत है, आपको कितना नज़र आता है, आप कितना समझ सकते हैं। मसला भी वही है कि कैरू की किताब पकड़ी, उससे चंद लाइनें पढ़ी कि ये ख़त ज़िंदगी है, ये ख़त शम्स है, ये इज़्ज़त का, ये दौलत का खाता है, ये शोहरत का खाता है, ये ज़िंदगी का खाता है, और आपने प्रेडिक्शन शुरू कर दी। ऐसे नहीं होता। इल्म के लिए आपको बाकायदा सीखना चाहिए। एक दफ़ा सीखने के बाद उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सीखने के बाद टीवी स्क्रीन के ऊपर किसी प्रोड्यूसर को इस्तेमाल करके, किसी जानने वाले के ज़रिए टीवी प्रोग्राम लेके या कोई पैसे दे के टीवी प्रोग्राम लेके आप मशहूर तो हो सकते हैं, लेकिन इल्म का आपसे कोई तल्लुक़ नहीं है। ये बात समझ लें। इसलिए आप देखें
समझें, पहले कुछ नॉलेज सारे उलूम की हासिल करने की कोशिश करें, इब्तदाई नॉलेज के एस्ट्रोलॉजी होती क्या, पहले इतना समझ लें, इल्म नजूम होता क्या है, इल्मुल अदाद होता क्या है। उसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, गहराई में जाने की या ज़्यादा उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मुख्तसर तौर पर इन चीज़ों को समझ लें कि ये होती क्या है, इल्मुल सात है क्या। अब उसके बाद आप देखें कि आपकी ज़हनी जो ताकत है वो कितनी है, आप कितना समझ सकते हैं कि आपको कौन सा इल्म आपको, आप जब ये देखेंगे ना, थोड़ी सी मेरे कहने पर प्रैक्टिस करेंगे, इस चीज़ों को देखेंगे, आप पढ़ेंगे आप कि भाई ये नजूम है क्या, कैसे काम करता है, पमिस्ट्री है क्या, कैसे काम करती है, तो कुछ वक्त के बाद आज ख़ुद आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि भाई मैं नजूम ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, या मैं पमिस्ट्री ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, या मैं इल्मुल अदाद में या नंबरोलॉजी में ज़्यादा अच्छा एक्सपर्ट बन सकता हूँ। इसके अलावा इसका एक और तरीका भी है कि आप किसी साहिब इल्म से मशावरत कर लें। वो आपका जायचा देखेगा, वो आपका हाथ देखेगा, वो आपका नाम देखेगा, वो सारा हिसाब करेगा और आपको एक रहनुमाई कर सकता है कि मेरी जान आपके लिए ये इल्म जो है वो ज़्यादा मौजू है। अगर आप किसी से रहनुमाई हासिल नहीं करना चाहते तो फिर दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, फिर थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज देखें उनकी और उसकी बुनियाद पर ऊपर आप फ़ैसला करें कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। मशावरत करनी है मशावरत करें, नहीं करनी तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। बाकी इल्म कोई ना कम दर्जे का होता है, ना कोई घटिया होता है, ना कोई आला होता है। आपको जो इल्म समझ आ जाएगा ना, जब ये मेरी बात आप याद रखें, आपको जो इल्म भी समझ आ जाएगा ना, आपको अदाद की समझ आ गई, आपको केमिस्ट्री की समझ आ गई, तो आप कहेंगे ये नजूम से ऊपर है। आपको रमल की समझ आ गई, आप कहेंगे ये बाकी तमाम उलूम से ऊपर है। आपको टैरट कार्ड की समझ आ गई तो आप कहेंगे भी टैरट कार्ड से आगे तो इल्म ही कोई नहीं है। वजह क्या, उसमें आपने महारत हासिल कर ली। हमारे पास दीगर सवालात भी हैं, इंशाअल्लाह ताला अगली नशिस्त में हम किसी और सवाल के ऊपर आपके सामने बात करेंगे।